अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपके जो बेसिक क्वेश्चन है वो क्लियर करूँगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोग जो कहते हैं कि भाई हमें विड्रॉल की मेल तो आ गई है लेकिन जो विड्रॉ है टोकन का TUFT टोकन का वो विड्रॉ हमें मसूल नहीं हुआ। ठीक है, आपको पता है कि अभी जो टोकन के अंदर विड्रॉ है वो लोगों को आ रहा है लेकिन कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा। अब जिन लोगों को नहीं मिल रहा वो कैसे इसको रिसीव कर सकते हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, ज़्यादातर क्या टोकन की प्राइस मज़ीद आगे बढ़ेगी 2 जून के बाद, ये क्या कुछ करने वाले हैं, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर दूंगा जितना मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म है इसके बारे में। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, वो आप ज्वाइन कर लें। उधर मैं NFT की अपडेट देता रहता हूँ। अभी देखें आपको टोकन क्यों नहीं मिलते ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है, अभी ये मैंने अपना बाइनेंस ओपन किया, ये मुझे भी नहीं पता था, मेरे भी मेल आ गई थी कि आपने जो अपने टोकन है वो विड्रॉ कर ली हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास टोकन मसूल नहीं हुए। वो उसकी गलती ये थी कि मैंने जो अपना एड्रेस लगाया था ना, ठीक है, एसेट पे अगर क्लिक करूँ तो एसेट पे क्लिक करने के बाद ये डिपॉजिट एड्रेस मैंने लगाया हुआ था अपना BEP20 का। ठीक है, तो इधर मैं आपको बता ही देता हूँ। एसेट पे क्लिक किया, एसेट पे क्लिक करने के बाद विड्रॉ के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद आप देखें ये BEP20 का एड्रेस है USDT का। ठीक है, अगर मैं इधर करूँ TUFT, लोग क्या कर रहे हैं TUFT BEP20 इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी फिर वो ये एड्रेस है, मतलब USDT वाला भी वही एड्रेस है, एंड पे क्या आ रहा है ATF। अगर यही मैं करूँ आपको अल्लाह आपका भला करे USDT BEP20 का, तो वो भी फिर वही वाला एड्रेस आ जाएगा ATF। तो ये गलती हम लोग खुद कर रहे हैं कि अपने USDT वाले एड्रेस पे TUFT मंगवा रहे हैं। मैंने भी यही गलती की। अब विड्रॉल तो मेरा मसूल हो गया था इस एड्रेस के ऊपर, लेकिन चूंकि ये TUFT का नहीं था, ये USDT का था, तो मुझे नहीं मिला। उसके लिए आपने करना क्या है, अपना वॉलेट को क्लिक करना है। ठीक है, वॉलेट को क्लिक करने के बाद आपने अपने एसेट के अंदर चले जाना है। मैं अपने एसेट के अंदर चला गया। एसेट के अंदर जाने के बाद दोस्तों इधर आपने सर्च करना है अपना TUFT। ठीक है, TUFT मेरे पास आ नहीं रहा नीचे। खैर, आपने TUFT सर्च करने के बाद इधर उसका होगा रिसीव का ऑप्शन। जैसे ही आप TUFT, जैसे BNB मेरे पास, इसकी एग्जांपल देते तो समझो ये TUFT है हमारे पास, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, करने के बाद मैंने इसके रिसीव के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह TUFT का एड्रेस आपके पास आ जाएगा। तो ये वाला एड्रेस आपने उधर लगाना है TUFT का निकाल के। ठीक है, अपने वॉलेट के अंदर जाके, ना कि अपने अपना USDT वाला क्लिक करना है। उसके बाद लोगों को जो दूसरी बाकी सबको TUFT के अंदर सबको विड्रॉल मसूल हो रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो दूसरी लोगों को इधर प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि भाई हमारे जो टोकन है ना, हमारे टोकन इधर डॉलर स्वैप नहीं हो रहे। ठीक है, तो वो स्वैप इसलिए नहीं हो रहे कि भाई 8% फीस है स्वैप करने की। ठीक है, सपोज अगर आपके पास $100 पड़ा है ना, $100 पड़ा है, तो आपने इधर जो स्वैप करने हैं वो आपने 92 टोकन करने हैं, $92 के। ठीक है, अब आवाम क्या करती है, $100 उनके पास पड़ा है, वो $100 ही स्वैप के ऊपर क्लिक करती है, उसके बाद नीचे क्लिक करते रहते हैं, उनका स्वैप ही नहीं होता क्योंकि वो 8% फीस को नहीं छोड़ते। भाई 8% फीस आपने खुद छोड़नी है। आपका अगर $100 है तो आप स्वैप कर सकते हैं $92 का। ठीक है, अगर $200 है तो तकरीबन आप $180 का स्वैप कर सकते हैं। पीछे $20 तो आपकी फ़ीस कट जाएगी ऑटोमेटिकली, इसके अंदर फ़ीस आपकी ऑटोमेटिकली कट जाती है। तो ये 2 प्रॉब्लम थी जो लोगों को मेन इसके अंदर आ रही थी। बाकी TUFT के अंदर लोगों का अभी तक विड्रॉल आ रहा है। अभी काफ़ी सारे लोगों का है कि भाई TUFT इसको आगे क्या करने वाले हैं, महंगा होगा, सस्ता होगा, क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग मैजिक NFT के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, जिसने करना है वो कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा अपने बिहाफ के ऊपर। ठीक है, जिसने TUFT करना है वो TUFT के बारे में सोच रहे हैं कि इसकी प्राइस ज़्यादा होगी, कम होगी, कैसे होगी। ठीक है, तो इसकी प्राइस के बारे में देखें, अभी तक कंपनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी पर्सनल राय ये कहती है कि शायद इसकी प्राइस ये कुछ इंक्रीज़ कर दें, ज़्यादा नहीं। मतलब अभी जो 3000 टोकन आपके बन रहे हैं, अल्लाह भला करे कोई $2-3 के बन रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले दिनों में ये शायद आपका जो 3000 टोकन है ये एटलीस्ट इसको $7-8-10 तक ले जाए। ठीक है, तो उसके अंदर अभी तक कंपनी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये मैं आपको अपने बना पे कह रहा हूँ। देखें, जब ये काफ़ी सारे लोगों का फिर मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग सोचते किधर से कि अरे भाई आप तो कहते हैं कि टोकन को होल्ड करना है, पहले आपने हमारे क्यों सेल करवा दिए। तो भाई जब आप $20 के ऊपर थे ना 3000 टोकन, मैंने तब आपके सेल करवाए थे। क्या हुआ, आप $2 के फिर दोबारा 3000 टोकन बाय कर लो, $18 तो आप अभी प्रॉफिट के अंदर हो ना। अगर वही आप 3000 टोकन होल्ड करके रहते तो आपके पास क्या बचता है, अब सिर्फ $2। ठीक है, यकीन करें लोगों ने $1500-1500 $2000 इस टोकन से कमाए हैं। ठीक है, मेरे नीचे लोगों की खुद एक बंदे की 30-40 आईडीज़ थी, वो $1500-2000 कमा गया क्योंकि उसने तकरीबन $20-20 आए। मैंने कहा कि सबके सेल कर दो। अगर वही उसके होल्ड करवा के रखता आज उसका $1500 सिर्फ $150 बचना था। तो मर्जी फिर
भी हर किसी की अपनी है, लेकिन अभी इनकी तरफ से कोई क्लियर चीज़ नहीं आ रही, ठीक है। अगर आपने डिपॉजिट करना है तो इधर डिपॉजिट करके टोकन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इधर टोकन आप सेल नहीं कर सकते। सेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यूएसडीटी के अंदर विड्रॉल नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप स्वैप करेंगे यूएसडीटी के अंदर तो वो आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा, लेकिन टीयूएफटी के अंदर विड्रॉल मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हमने एयर ड्रॉप देना है, 2 तारीख तक इनका एयर ड्रॉप चला है। उसके बाद BEP20 स्कैन के ऊपर जाके मैंने खुद भी चेक किया कि ये टीयूएफटी के अंदर 30,000, 25,000, 50,000 जितने भी टोकन है उसका विड्रॉल दे रहे हैं, ठीक है। हर किसी की अपनी मर्जी, अगर कोई ज़्यादा अमाउंट का लेता है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई आखिर क्या करें, जिसके पास यार 2-3 लाख पड़ा है तो 1.5 लाख सेल कर दे, बाकी जो 1-1.5 लाख पड़ा है उसको होल्ड करके रखे, ठीक है। तो जब $20-22 के ऊपर था तब आपका सेल करना बनता था। अब मेरे ख्याल से 3,000 को सेल करना सिर्फ $2-1.5 के लिए वो बेवकूफ़ी है। कल को कंपनी इनको $8 का कर दे, 10 का कर दे, 20 का कर दे, ठीक है, और आपको बोल दे कि यार आपने फिर दोबारा डिपॉजिट करना है, फिर आप $20 का खरीदते पड़ेंगे, ठीक है, $10 का खरीदते रहेंगे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि फिर भी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। जिस तरह मैंने आपको बताया, कुछ लोग मैजिक के ऊपर जा रहे हैं, कुछ लोग कहाँ जा रहे हैं, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। जो आपका दिल करता है आप वो करें, क्योंकि देखें जब टैया NFT से आपने कमाया था तो सर आपने 1 रुपया भी हमें सेंड नहीं किया, ठीक है। अगर आपको कल को लॉस होगा जिस भी चीज़ के अंदर तो उसके ज़िम्मेदार भी आप होंगे। ये इस फील्ड के अंदर आपको बार बार बताया जाता है, ठीक है। उधार का पैसा ना डालो यार, किसी से लेके ना डालो यार, ये वाला ना डालो, ये चीज़ें बता कि हम लोग तो अब थक चुके हैं, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह आपका दिल करता है। बाकी ये 2-3 मेन चीज़ें थी। कुछ लोग कह रहे थे स्वैप नहीं हो रहा, कुछ लोग कहते थे कि हमें नोटिफिकेशन आ जाता है लेकिन विड्रा 2-3 दिन के बाद वसूल होता है। तो कोई भी आपको विड्रा 2-3 बाद वसूल नहीं होगा अगर आपने बाइनेंस एक्सचेंज का BEP20 का लगाया। अगर आपने वॉलेट के अंदर जाके TUFT वाला BEP20 का लगाया, TUFT का अपना वॉलेट के अंदर जाके, तो आपका विड्रा आपको फ़ौरन वसूल हो जाता है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह आज 2 जून है, उम्मीद है इसकी जो भी न्यू अपडेट आएगी, शायद 3 जून होगी आज, तो फिर आपको मैं वो कल उसके बारे में अपडेट कर दूँगा।